सबसे पहले हम ब्लैक कलर का स्केच लेकर के ऊपर हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद। अब यथा नाम से ही स्पष्ट है कि ये कितने ज़्यादा महान व्यक्ति हैं और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, जो कि आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा और 3 से 5 अंक दिला करके जाएगा। तो हेडिंग डालने के बाद हम फिर से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और जैसे मैंने किया है ग्रीन कलर के स्केच से लिख दिया है, लाइन के इधर लिख दिया है, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। इसे करने की सख्त मनाही है। आप लोगों को क्या करना है कि इसी ब्लैक स्केच से या ब्लैक कलर के पेन से जीवन परिचय हेडिंग डाल करके 2 अंडरलाइन करना है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य के महान कवि, मतलब ये एक महान कवि थे, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। अब देखिए कितने सारे गुण थे इनके अंदर। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। अब मेरे तरीके से ऐसे आप लोग को रेड कलर से लिख करके ग्रीन कलर इसको ऐसे हाईलाइट नहीं कर देना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो आप लोग को ब्लैक कलर से लिख करके या ब्लू कलर के ही पेन से लिख करके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर है सन 1889 ईस्वी, तो इसमें क्या करना है कि लिख करके नीचे अंडरलाइन कर देना है, ताकि आप लोग जब भी देखें तो आप लोग को याद हो जाए। प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार, ये भी याद रखना है। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो कि काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अगर आप लोग ऐसा नहीं लिखना चाहे तो मैंने पिछली वीडियोस में तरीका भी बताया था कि ऐसे बॉक्स बना करके उसमें नाम, पिता का नाम और प्रसिद्ध ये कैसे थे, जन्म स्थान, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। अब मैं इसमें आप लोग को एक ट्रिक भी बता दूं। आप लोग को इसमें केवल ये याद रखना है कि इन्होंने कब जन्म लिया था और कितने वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। ये आप लोग याद रखेंगे तो जब जन्म में कितने वर्ष ये जिए थे इसको ऐड करेंगे तो इनकी मृत्यु का डेट बाहर निकल के आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कि जन्म तो याद होता है बट मृत्यु याद नहीं होती। तो ऐसे केस में क्या करना है कि ये कितने साल जिए थे वो आप लोग को याद कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी कृतियों को। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। अगर आप लोग को ये याद हो तो लिख सकते हैं, अगर विधाएं ना याद हो तो केवल रचनाएं ही लिख सकते हैं। तो पहला है नाटक स्कंदगुप्त अजातशत्रु। मैंने तो केवल 2 ही लिखा है, लेकिन ध्रुव सामिनी, चंद्रगुप्त और भी कई सारे हैं। 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये केवल 3 से 5 अंक का आएगा और आपकी परीक्षा में और भी कई सारे प्रश्न रहेंगे, आप लोग को सारा कंप्लीट करना रहेगा इसलिए। दूसरा है कहानी संग्रह छाया प्रतिध्वनि। तीसरा है उपन्यास कंकाल तितली। चौथा है काव्य कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो कामायनी महाकाव्य को सब लोग याद रखेंगे। इसके बाद साहित्य में स्थान। प्रसाद जी का अर्थ है जयशंकर प्रसाद जी, छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। पूछा जाएगा कि छायावादी युग के जनक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी। छायावादी युग के युग प्रवर्तक रचनाकार कौन है, तो वो भी जयशंकर प्रसाद जी।
आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। तो ये था पूरा का पूरा जीवन परिचय। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।